दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान में महंगाई का बम फूटा है, पाकिस्तान में इस समय टमाटर 800 रुपए किलो बिक रहे हैं। अगर प्याज की बात करें तो 350 रुपए किलो, पेट्रोल 300 रुपए लीटर बिक रहा है। और अगर बात करें दूध तो देखना मुहाल ही हो गया है। सब्जियों में आग लगी पड़ी है। पाकिस्तान इस समय करप्ट होने की कगार पर है। आईएमएफ ने भी साथ छोड़ दिया है और आईएमएफ पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर उठाकर अमेरिका चला गया है। अब देखते हैं पाकिस्तान किस तरह से धीरे धीरे कंगाल हो रहा है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लोगों से जानेंगे कि अगर भारत के लोग इस विषय को लेकर कैसे देखते हैं। सर, जिस तरह से पाकिस्तान कंगाल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बुनियाद पे जाना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ था तो धर्म के आधार पे हुआ था। वहां के लोगों ने बोला था कि मैं हिंदू के साथ नहीं रह सकता, इसीलिए मुझे पाकिस्तान चाहिए। अर्थात उनका उद्देश्य था कि मैं किसी विशेष धर्म के साथ नहीं रह सकता, इसलिए अलग होना है। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि मुझे विकास करना है। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि मुझे शिक्षा में जाना है। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि मुझे नए चीज का आविष्कार करना है। तो जब बुनियाद आपकी ढीली हो तो इमारत भरभरा के गिर जाती है। तो वही स्थिति हो रहा है। मैंने काफी पाकिस्तानियों को बोलते देखा है कि इस्लाम के लिए 10 पाकिस्तान कुर्बान। तो जब 10 पाकिस्तान वो कुर्बान करने के लिए इस्लाम के नाम पे तैयार हैं तो एक पाकिस्तान कुर्बान हो जाए। असल में बात यह है कि महंगाई इतनी है कि भारत के अंदर बात करें 20 रुपए किलो टमाटर है और 800 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है पाकिस्तान में। महंगाई क्यों है बताता हूँ। असल में वहां पर जो दीनी शिक्षा दी जाती है उसमें आपके जीवन चलाने की शिक्षा दी ही नहीं जाती। 57 इस्लामिक कंट्री हैं। आप बताइए, एक सुई का भी आविष्कार किया है किसी ने? सब बोलेगा काफिर का सामान मत खाओ। वही क्रिश्चियन का बनाया हुआ टीवी देखो, क्रिश्चियन का बनाया हुआ हवाई जहाज पर चढ़ो, हिंदू का बनाया हुआ वो कोरोना का इंजेक्शन लो और काफिर को साथ मत जाओ। भाई, जब आप दूसरे पे डिपेंड हैं, मैं किसी भी इस्लामी मुल्क के कहता हूं, यदि एक सुई का भी आविष्कार किया हो किसी देश में, आप बता दीजिए, तो नहीं है। यही स्थिति पाकिस्तान की है। एक चीज बनता ही नहीं उनके पास। आयात निर्यात का घाटा उनको इतना है, उनके पास कुछ है ही नहीं निर्यात करने के लिए, दूसरे देश को देने के लिए है ही नहीं। जब दूसरे देश को देंगे नहीं आप तो पैसा कहां से आएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो व्यवस्था चरमराएगी। एजुकेशन की व्यवस्था आप देखिए, पाकिस्तान में पूरी चरमराई हुई है। जगह जगह मदरसे खुले हुए हैं, तबलीगी जमात के लोग वहां पे एजुकेशन जो है टेक्निकल लेते नहीं है, तो देश कैसे विकास करेगा? उस देश की बुनियाद ही थी कि उसे ढाहनी ही थी। बहुत जल्दी देखिएगा ये देश खंड 6 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। सिंध अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा, पंजाब अलग हो जाएगा। मूल पंजाबियों का वहां पर कब्जा है, पंजाबी मुसलमानों का कब्जा है। बाकी मुसलमानों को मुसलमान भी नहीं मानते। लेकिन इस महंगाई का जो पाकिस्तान में, इसका कारण क्या देखते हैं? वहां की गवर्नमेंट है या जो आप अभी बात की दीनी शिक्षा के कारण है कि जो विकास नहीं हो पा रहा है? पाकिस्तान के जितने टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, उनके पास विदेशी नागरिकता है। उन्होंने विदेश का पासपोर्ट वीजा पहले ही लिया हुआ है, नागरिकता पहले ही लिया हुआ है, डबल सिटीजन लिया हुआ है, क्योंकि उन्हें 50 साल पहले से पता है कि पाकिस्तान आज न कल ध्वस्त होगा, पाकिस्तान देश का नामो निशान मिटेगा, तो मैं भाग के उस देश चला जाऊंगा। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े फौजी हैं, सबने अमेरिका इंग्लैंड की नागरिकता ले रखी है। पाकिस्तान के जितने नेता हैं, सबने दुबई में मकान खरीद के रखा हुआ है कि जब ये देश टूटेगा तो हम भागेंगे। तो यदि जो देश के कर्णधार हैं, उन्होंने अपनी व्यवस्था विदेश में करके रखी है, अर्थात वो देश के मजबूत करने के लिए कोई काम उन्होंने किया ही नहीं। तो जब देश को मजबूत करने के लिए कोई काम आप नहीं कीजिएगा तो वो देश तो टूटेगी। तो देश टूटेगी तो बर्बाद कौन होगा? आम जनता। ये नेता, ये जो सेना है, इसके बड़े बड़े अफसर हैं, उनका तो विदेश में मकान है, वहां जाकर के बस जाएंगे, जनता यहाँ बौखलाती रहेगी। यही हाल होने वाला है पाकिस्तान का। इस समय पाकिस्तान को आईएमएफ भी छोड़कर चला गया है। आईएमएफ जिस तरह से शर्तें लगा रहा था कि 35 रुपए सीधा पेट्रोल में बढ़ा रहा था, वो भी छोड़ के चला गया कि आप अपने हालत में जो भी करना है करो, हमारे बस का नहीं है पाकिस्तान चलाना। ये बताइए, आईएमएफ में भारत जैसे वोटिंग सिस्टम नहीं है। वहां जिसका जितना पैसा आईएमएफ में जमा है उसको उतना वोटिंग का अधिकार है। अमेरिका को 16% वोटिंग राइट है, भारत को 3% वोटिंग राइट है। इसी प्रकार रसिया को, कनाडा को ज्यादा वोटिंग राइट है। तो ये 10 देश मिल करके 70% वोट पे कब्जा किया हुआ है, जो कि भारत के हितैषी हैं, भारतीय गुट के हैं। नरेंद्र मोदी का वीडियो तो वायरल हुआ था, आपने देखा ही था कि मैंने बिना कुछ किए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कटोरा लेके पूरा दुनिया में घुमा दिया।
घूम ही रहा है, पूरा दुनिया में घूम रहा है। अभी सेना अध्यक्ष यूए में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, उनके पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जो कुछ पैसा मिल जाए वो भी नहीं दे रहा है, वो भी दुत्कार के भगा रहा है। तो जितने IFM की बात करें, विश्व बैंक की बात करें, ट्रेड की बात करें, अगर ट्रेड की बात करें, भारत और पाकिस्तान की ट्रेड बंद है। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भारत और पाकिस्तान की ट्रेड जो थी वो बंद की गई थी। जब पुलवामा हुआ था कि आप आतंकवादियों को हटाइए, नहीं हम ट्रेड बंद करेंगे, उधर से ट्रेड पहले बंद कर दी गई। आज जो हालात है कि अगर बात करें, एक रोटी 50 रुपए की है पाकिस्तान में, जो रोटी भारत में 4 रुपए की बिक रही है वो रोटी पाकिस्तान में 50 रुपए की बिक रही है। तो महंगाई का जो ग्राफ है, तो क्या ट्रेड भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, भारत से जो गेहूं जाता है पहले दुबई जाता है, हाँ। और दुबई से पाकिस्तान खरीदता है, हाँ। मतलब 2 गुना रेट पर खरीदता है। ये बाघा बॉर्डर खुल जाए हाँ। तो यहाँ से बहुत सस्ता मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि हम तो पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे तो हम तो सब कुछ देंगे, पाकिस्तान को देने के लिए क्या है? पाकिस्तान से हम क्या लेंगे? उसके पास है क्या? तो एक तरफा ट्रेड होगी। अरे उसके पास गधे हैं, चीन को सप्लाई करता है। चीन से तो वो गुलाम, चीन का तो वो गुलाम है, गधे ही नहीं सप्लाई करते हैं। चीन में वो मानव लोगों को भी सप्लाई करते हैं। यदि आप अंदर जाइएगा, ये आरोप है, ये पाकिस्तानी ही आरोप लगा रहे हैं कि चीन से मानव की स्मगलिंग हो रही है पाकिस्तान में, और वो मिलते नहीं है, बाद में कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि चीन में महिलाओं की जनसंख्या कम हो गई है। तो पाकिस्तान चीन का एक तरह से गुलाम है। ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के चक्कर में इतना कर्ज ले लिया है कि उसका भट्ठा बैठ गया है। देखिएगा, यदि ये टूटने लगेगा तो चीन अपने पैसे के लिए उसको पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर लिखवा लेगा। लेकिन चीन को याद रखना चाहिए कि जो कश्मीर से होके गया है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से, वो कश्मीर भारत का है, इसलिए उस पे तो हम कब्जा करेंगे। बाकी हिस्से पे चाइना अपना नजर रखे, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर है वो तो भारत का है, उस पे भारत कब्जा कर लेगा। और ये पाकिस्तान बहुत जल्दी टूटने वाली है, 6 टुकड़ों में। 6 टुकड़ों में जी। अच्छा, एक बात और सवाल एक ले लेता हूँ, ये महंगाई कैसे कम की जा सकती? क्योंकि महंगाई की वजह पिस तो रही है, देखिए गवर्नमेंट तो नहीं पिस रही है, जितने भी नेता इमरान खान हो या शहबाज खान हो या बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, ये तो नहीं पिस रहे हैं। पिस रही है आवाम, वहाँ की जो जनता है, जो धर्म के नाम पर गई थी, आज वो जो पिस रही है, उसका कोई तो तरीका होगा कि इसको संभाला जा सके। उसका तरीका ये है, जैसे पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी में वहां के जनता ने विद्रोह करके दीवार को तोड़ दिया था। पाकिस्तानी जनता को चाहिए कि विद्रोह करके बॉर्डर को तोड़ दे, कहे मैं भारत में मिलने के लिए तैयार हूं। जैसे भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, पाकिस्तानी जनता को भी मिलने लगेगा और वहां की महंगाई अपने आप दूर हो जाएगी। भारत इतना है सक्षम इस समय कि उस करीब 25 करोड़ की जनता है पाकिस्तान की, उसको संभाल पाए। आप, हमको लगता है भारत के किसी गांव में हाल फिलहाल नहीं गए हैं। जो मुफ्त का अनाज है वो लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी गांव से आया हूं, आप भारत के गांव में अभी गए नहीं है। दिल्ली में ललचवा रहे हैं, देखिए ये वीडियो पाकिस्तान में देखा जाए, ललचवा रहे हैं कि मतलब अनाज नहीं लेना चाहते। दिल्ली में बैठ करके सीधे बोल रहे हैं। आप भारत के किसी गांव में जाइए, लोग जो मुफ्त का अनाज है ना, 1 महीना लेता है, दूसरे महीना जाता नहीं। जो अनाज बांटता है वो खुशामद करके बुलाता है कि भैया मुझसे ले जाओ। ये स्थिति है भारत में। तो इसलिए पाकिस्तान की जनता विद्रोह करेगी, बॉर्डर को तोड़ेगी और पूरा भारत में मिलेगी, और भारत पूरे पाकिस्तान को जनता को खिलाएगा जैसे 80 करोड़ जनता को खिला रहा है। बात खत्म, महंगाई खत्म हो जाएगी। महंगाई खत्म हो जाएगी। क्या लगता है पाकिस्तान में इस समय टमाटर 800 रुपए किलो, 350 रुपए किलो अगर बात करें तो वहां पर प्याज है, पेट्रोल 300 रुपया लीटर है, और महंगाई IMF ने भी साथ छोड़ दिया। क्या देख रहे हैं? क्या सर देखना, महंगाई सर काफी है वहाँ पे सर, नेता सर संभाल नहीं पाए अपने देश को, इसलिए सर महंगाई काफी है। और क्या सर, इसके पीछे किसका हाथ देखते हैं? गवर्नमेंट का है कि खाली इस्लाम के नाम पे बना इसलिए सब? नहीं सर, गवर्नमेंट का ही सर, गवर्नमेंट तो सर काबू करेगा, महंगाई करेगा या किसी चीज का काम गवर्नमेंट ही करेगी। सारी गलती गवर्नमेंट का ही है। यहाँ पर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस अहमद। थोड़ा सुनिए, पाकिस्तान में बड़ा महंगाई है, क्या सोचते हैं इस समय? पाकिस्तान का मुद्दा अपना हमारे हिंदुस्तान में सही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। वो जनता है 800 रुपए किलो टमाटर खा रही है, मन में उनके 800 रुपए किलो टमाटर बहुत होता है, यहाँ 20 रुपया है, तो फिर कैसे देखते हैं? उनका जो करनी है वैसे उभर रहे हैं। वो क्या करनी उन्होंने किया? क्या हमारे देश पे हमेशा आतंकवाद का मामला करते हैं, इसलिए वो उभर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको ऐसा सजा दे रहा है। अच्छा, 300-350 रुपए किलो प्याज है, दूध मिल नहीं रहा, सूखी रोटी 50 रुपए की है, इतने हालात बुरा है वहाँ के। सब नेता अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे भारत से, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत से कोई मदद नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए, नहीं, नहीं करनी, कोई मदद नहीं करनी चाहिए। क्यों ऐसा लगता है कि मदद नहीं होनी? वो फिर हमारे लिए वही अपना दुश्मन वाला बीज बोते हैं हमेशा। अच्छा, मतलब फिर वही करेंगे, अगर मदद करेंगे। हाँ, वो कुचलने दे। जो चल रहे हैं उन्हीं को। क्या नाम है भाई? मेरा नाम तो सुंदराम है। क्या देखते हैं जो महंगाई का बम फूटा है? बम फूटा है भाई, फूट गया। अब तो वो बाहर बम फूट रहे हैं, उनके भी फूट गया एक महंगाई का। अच्छा,
युवा क्या सोचता है भारत का युवा उसकी, क्योंकि हमारे से ही अलग हुए, ओपिनियन ये है कि इंडिया को टेक ओवर ले लेना चाहिए पाकिस्तान को, तभी कुछ हो सकता है पाकिस्तान। टेक ओवर कर लेना। आर्मी रूल अप्लाई कर दीजिए, अपनी इंडियन आर्मी का रूल लगना चाहिए वहाँ पे, तभी कुछ हो सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि वो इतना इकोनॉमिक क्राइसिस में है कि कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का। इतने लोन्स है उनपे और ये है फलाना ढिमकड़ा। इधर फिर चाइना को कर लेना चाहिए, अगर वो चाइना को इतना मानते हैं तो चाइना चला नहीं पा रहे दूसरे देश को टेक ओवर। नहीं, हाँ टेक ओवर कर लेना चाहिए उसको। बंटवारा तो कर लिया था कि हम देश चला लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन नहीं हुआ रहा। तो इसके पीछे देखते हैं किसको, कौन है इसके पीछे जो हालात देख। जो भी है फुद्दू है, गलत आदमी है। जय 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 श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है? हर्ष। क्या कहना चाहेंगे हर्ष भाई, ये जो पाकिस्तान में इतनी महंगाई है? पाकिस्तान में महंगाई उन्हीं की वजह से है, उन्होंने कुछ ऐसा स्टेप्स लिए हैं जो नहीं हो पा रहे, जो सक्सेसफुल नहीं हुए। कभी आर्मी रूल, कभी प्रेसिडेंट रूल, ऐसा बार बार चेंज करते रहते हैं अपनी अपनी गवर्नमेंट। तो उनको वो करना चाहिए, मतलब स्टेबल होना पड़ेगा, तभी उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस। भारत में महंगाई का जब मुद्दा उठता है, जब भारत की महंगाई और पाकिस्तान की महंगाई में देखते हैं तो 1000 गुना का फर्क दिखता है। 20 रुपए किलो टमाटर भारत में है और 800 रुपए किलो टमाटर पाकिस्तान में। 4 गुना फर्क इस वजह से है ना, क्योंकि वो लोग स्टेबल नहीं है। अगर वो लोग स्टेबल हो गए तो फिर हो पाएगा। उनकी गवर्नमेंट लोन पे लोन ले रही है अलग अलग कंट्रीज से, तो गवर्नमेंट को लोन तो चुकाना पड़ेगा, तो उस वजह से वो लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास बताना चाहेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्या तरीका बताना? तरीका तो फिर क्या ही हो सकता है मैं क्या बताऊं, यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आया नहीं है, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। क्या मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इंडियन गवर्नमेंट मदद तो करनी चाहिए, पर लायक है नहीं। लायक नहीं। अच्छा, यही सब कोई कहता है कि मदद कर। क्राइसिस आ रखा है, बट फिर भी रेगुलर अटैक्स वगैरह कुछ ना कुछ करते रहते हैं बॉर्डर पे। जो पाकिस्तान में इस समय हालात है, भुखमरी है, क्या देश की जनता देखती है? पाकिस्तान के जो हालात हैं वो उनके कर्मों की वजह से हैं। ठीक है, हमारे जो देश में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं, अगर वो है तो हर चीज हासिल है। वहाँ का जो कौन है वो इमरान, क्या नाम है, मैं तो नाम भी नहीं जानता, वहाँ जो भी है भाई वो ऐसे करता है ना, वो भुगत रहा है उन चीजों को। हमारे यहाँ मोदी है, हर चीज मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जो महंगाई, भाई महंगाई क्या, मैं पहले 15,000 की जॉब करता था, आज 22,000 की करता हूँ। ठीक है, पहले जितना खर्चा था आज मुझे जॉब के पैसे भी तो सही से मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है भाई? कहाँ है महंगाई? जो करना ही नहीं चाहता कुछ, उसे फ्री की आदत हो, उसे तो महंगाई लगनी है भाई। पहले 15 में करता था, अब 22 में करता हूँ। ठीक है, तो कहाँ है महंगाई? पर ये लोग महंगाई देख रहे हैं कि महंगाई ये हो गई, ये चीज इतनी महंगी हो गई, ये चीज इतनी महंगी हो गई। ये नहीं देख रहे हो कि तुम सांस ले सकते हो इस इंडिया में, अब खुल के सांस ले सकते हो। लेकिन ये चीज है। जो यहाँ पर महंगाई का रोना रोते हैं, और जब हम पाकिस्तान जब हम पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो कितना फर्क दिखाई देता है? क्योंकि भाई जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान से इंडिया को कंपेयर कर रहे हो तुम। महंगाई की बात कर रहे अरे महंगाई की है, उनके कर में के ऐसे जब तो भुगत रहे हैं ऐसा। इंडिया से कंपेयर मत करो पाकिस्तान को। महंगाई कितना आप अंतर देखते हैं? तो महंगाई में हमारे ठीक है भाई, ठीक चल रहा है हमारे यहाँ, मेरे हिसाब से तो ठीक चल रहा है भाई। जिसको फ्री की आदत पड़ी हो ना, वो तो महंगाई लगेगी यार। ठीक चल रहा है भाई, जो भी है। हाँ, चलिए, हम, क्या नाम है आपका? जी दीपक चौहान। दीपक, इधर आइए थोड़ा सा, क्योंकि उधर धूप आ रही है। ये बताइए, जो पाकिस्तान में इस समय हालात है, तो क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं आप, बड़ी महंगाई है, लोग भूखे मर रहे हैं, 50 रुपए की एक रोटी है, क्या संदेश देना चाहेंगे उस देश को? जी, पाकिस्तानियों को इस समय का, अगर जो वहाँ की नेता है, जो वहाँ की पॉलिटिक्स है, सबको इस समय भारत को सपोर्ट करना चाहिए। अब भारत से उनको दोस्ती बढ़ा के भारत के साथ अच्छे से व्यवहार बना के रहना चाहिए। और चीन जो उनका हमारे बीच दुश्मन देश, चीन एक है, एक पाकिस्तान, दोनों है, लेकिन चीन से उसको थोड़ा नाता कमजोर करना चाहिए। भारत के साथ मिलजुल के एक साथ एकता बना के रहना चाहिए। अब क्या मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो हमेशा से मदद जब भी करता है भारत, तो पीछे से छुरा घोंपता है। तो एक युवक क्या सोचता है, क्या मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मदद करने की बात आती है तो मदद करने पे, अगर जो मदद करें तो अगर हम 1% सोचे कि हम उसकी मदद करें, पर जब वो उसकी बारी आती है ना, वो पीठ पे बार करते हैं भाई, वो छोड़ते नहीं है। इसलिए हम उनकी मदद नहीं कर सकते भाई। मेरा कहना तो यही है कि हम पाकिस्तान पहले ऐसा होना चाहिए कि बाद में हमें कुछ अच्छा इनपुट, जैसे भारत हमेशा हेल्प करता है, अफगानिस्तान का सिचुएशन हो या फिर यहाँ यूक्रेन का, रसिया का सिचुएशन हो, या अभी भूकंप आया, बट अगर हम पाकिस्तान का हेल्प करते हैं, फिर हमें क्या उससे हमें रिटर्न मिलता है, या फिर क्या प्रॉब्लम होती है? क्या हम हेल्प करते हैं पॉजिटिव वे में होता है, या उससे हमें दोबारा नुकसान होता है? तो फिर हम हेल्प तो करेंगे नहीं। अगर हम देखते हैं, अगर हम हेल्प करते हैं और हेल्प लेते हैं, हमारी बातें मानते हैं, तो ठीक है।
वह हमारे से हेल्प लेके हमें दोबारा विश्वासघात करेंगे, आतंकवादी हमला करेंगे, तो हम हेल्प कैसे कर सकते हैं? तो उन्हें पहले एक विश्वास कायम करना पड़ेगा जिससे हम उनका हेल्प कर सकें। सही बात। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक तो हम उनका हेल्प कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम उनकी हेल्प करेंगे ना भाई तो वो मानेंगे नहीं, वो अपना मौका नहीं छोड़ेंगे, वो पीठ पे बाहर जरूर करेंगे। उनकी आदत ये है, ठीक है। उनकी जो एक कहते हैं पाकिस्तान का नापाक हरकतें हमेशा होती रहती हैं। कश्मीर से लेकर यहाँ पंजाब में हर जगह, हर घाटी में उनको नापाक अपनी हरकतें, अपना जो उनका वर्षों से कल्चर है वो चलता चला आ रहा है। अब पाकिस्तान को भारत के मतलब भारत मदद पाकिस्तान को नहीं करना है। अगर जो वो गिड़गिड़ाए रोए फिर भी कहे, भारत हमेशा 62 फिर हमेशा वो जब हुआ जब हर नागरिक की आंखें खुल चुकी है भाई, जब वो पाकिस्तान में बड़ी महंगाई है, पाकिस्तान में महंगाई होगी। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानियों को बोए बेड़ बबूल के तो हम कहाँ से हो, जिसे कर्म करेगा आदमी उसे ऐसा ही फल मिलेगा। इतने बुरे कर्म उसने कर रखे, रोटी को आदमी मोहताज है। 50 रुपए की रोटी है ना। और इब तो 8-10 साल पहले मोदी जी ने कहा था, ये ऐसा करके मोदी जी ने देख लेना 5-4 साल के अंदर घुटनों पर ना ला दूं, इसे पाकिस्तान को ला देना घुटनों पे। ईरान मारा वो यू कहाँ हुआ भूकंप, टर्की में भूकंप आया, सबसे पहले मोदी ने, दुश्मन देश है, गए ना सबसे पहले मदद, छोटे छोटे बच्चों को निकाल लेना है। हमारी सेना की जवान जिम मन ने टीवी पे देखी ना उस बच्चे को, हमारी यहाँ की जवान की कैप्टन लाई निकाल के अंकुमा सुहागी, मगर देख ये है हिंदुस्तान और ये है हमारा दिल। हम पीछे से खंजर नहीं भोगते, हम सामने से बार करेंगे, सामने से बात करेंगे, हम गद्दार नहीं है। तो क्या जो धर्म के नाम में 1947 में भारत का एक टुकड़ा अलग हुआ, तो धर्म के नाम पर बर्बाद हुआ कि वहाँ के राजनेताओं ने इसको बर्बाद किया? ये सब राजनीति है, ये सब कांग्रेस की थी, कांग्रेस की चाले सब तोड़ा गया, सब भारत में था। कांग्रेस ने तोड़ा, कांग्रेस भारत में रह गई, मुस्लिम लीग और जिन्ना की जो साजिश थी वो पाकिस्तान चली गई। तो क्या लगता है कि धर्म के नाम पर जो देश बना वो बर्बाद हो गया? बिल्कुल, देख लो आपके सामने, बिल्कुल धर्म के नाम पर जो होया, ये इन्होंने अपना मुस्लिम देश एक अलग बना दिया ना, आज किस कगार पे है। देखो हमारा दिल आज भी ऐसा है, हमें उन बच्चों का जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका कोई दोष नहीं है, आज भी हमें इतना दुख है उनके लिए। वे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या दोष है, उनके लिए आज भी हम दुख मान रहे। लेकिन गद्दार तो गद्दार ही है, छुरा भोंकने वाला जिसे जो भोंकेगा ना, उसकी गैल अगर गले मिल लो, उसके गैल कितने भी कर लो। अभी 2 महीने पहले पता क्या हुआ दिल्ली में, 2 महीने पहले जो ईरान में कहा जो गला काट टकरा है ना, उसकी गैल यारी दोस्ती करके उसके पीठ में छुरा घर में कमरे में ले जाकर मार दिया अभी, ठीक है ना। इस गद्दारी से बचना है, जो गद्दारी करेगा वो मरेगा। पाकिस्तान में बड़ी महंगाई है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, क्या बोलना चाहेंगे? उन लोगों को मैं क्या बोल सकता हूँ, उनकी देश की अर्थव्यवस्था है, जैसे संभालें, उनका अपना ओपिनियन है, कैसे भी रखें। अब महंगाई है, वहाँ जरूरत है, लोग खेती बाड़ी नहीं कर रहे होंगे, सारा माल बाहर से आ रहा होगा, पैसे की अर्थव्यवस्था कुछ ज्यादा। 800 रुपए किलो टमाटर है, कितने रुपए किलो टमाटर खरीदते हैं आज? अब हमारे यहाँ तो 20 रुपए किलो है। 20 रुपए किलो। सबसे बड़ी बात है कि कितने खुश है भाई साहब कि 20 रुपए किलो टमाटर खरीदते हैं और 800 रुपए किलो टमाटर। रोटी कितने की है भारत में, बताइए? रोटी हमारे यहाँ 5 रुपए की, मिनिमम 6 रुपए की मिल जाती है। 5 रुपए की, वो भी बटर के साथ? नहीं, बटर के साथ तो 8 से 10 रुपए की है। 50 रुपए की है। हाँ तो सर अब उनके यहाँ बहुत ज्यादा कंगाली है, कुछ जो भी है। प्याज यहाँ कितने रुपए किलो खरीदते हैं? प्याज भी हमारा 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा है, वहाँ 350 रुपए किलो है। तो अब सर वो तो अपना अपना देश है, जहाँ जैसा चल रहा है। पेट्रोल कितने रुपए की लीटर खरीदते हैं, बता दीजिए थोड़ा। अब पेट्रोल हमारे यहाँ समथिंग 100 रुपए समथिंग है, 94 के आसपास। हाँ 94, 350 का रेट है। हाँ तो सर तो वो महंगाई है तो है सर, यहाँ से ज्यादा महंगाई है, तो चलिए तो वहाँ की अर्थव्यवस्था ज्यादा खराब है। अर्थव्यवस्था नेताओं ने खत्म कर दिया। हाँ कुछ भी हो, नेताओं ने खत्म कर दिया, पॉलिटिशियन ने खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार वहाँ का जो भी है, या उनका जो जातिवाद धर्मवाद जो भी है उसने खत्म कर रखा है। उनका कोई मदद नहीं कर रहा, इंटरनेशनल लेवल पे मदद नहीं मिल पा रही। व्यापार मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान की, आप क्लियर कट बताइए। देखिए, नरेंद्र मोदी है नाम समय का, करवट का अंगराई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। ये मदद करेगा, ये मदद तब करेगा जब पूरी पाकिस्तान की जनता भारत में मिलने के लिए ललायित होगी, और हम उनका स्वागत करेंगे, पूरे पाकिस्तान को समाहित करेंगे हिंदुस्तान में, और अखंड भारत का निर्माण होगा, हम तब मदद करेंगे। जब पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा तब मदद होगी। पाकिस्तान की जनता खुद आ जाएगी भारत में मिलने के लिए।
और हम अखंड भारत का जो परिकल्पना है उसे साकार करेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला है कि नरेंद्र मोदी बहुत दूर का सोचता है और उन्होंने सोच लिया है। दूर की सोच में एक सवाल याद आया कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, श्रीलंका की मदद की जब श्रीलंका क्राइसिस आया। हाँ, करेंगे। आपने देखा जिस तरह से टर्की में इस समय भूकंप का क्राइसिस चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री ने मदद किया। तो पाकिस्तान में जिस तरह से तालिबानियों के साथ जिस तरह से वो हुआ, उसमें प्रधानमंत्री ने अनाज भेजा। तो मतलब जो मोदी जी की स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान को अलग थलग करने की, तो वो स्ट्रैटेजी जो आपने कहा कि कटोरा लेके पाकिस्तान भीख मांगेगा, वो तो काम कर रही है। हाँ, करेगी ना। मोदी ने जहां जहां हाथ दिया है वहां वहां पूरा हुआ है। कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, डोकलाम में चीन को मारने की बात हो, बालाकोट में एयर स्ट्राइक की बात हो, राम मंदिर का निर्माण हो, जो भी दिया है, 3 तलाक का मामला हो, मोदी ने जहां हाथ डाला है वो उसकी संकल्प पूरी हुई है। और उसका संकल्प है कि अखंड भारत का निर्माण करना, और अखंड भारत के निर्माण की दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। जल्द ही अखंड भारत का निर्माण होगा, पाकिस्तान की पूरी जनता विद्रोह करेगी और भारत में मिलने के लिए ललायित होगी, और हम उनका स्वागत करेंगे, भारत में मिलाएंगे, और यहाँ से लेके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पर्सिया, ईरान, इधर श्रीलंका, इंडोनेशिया तक अखंड भारत होगा। आहा, क्या ही सुबह दृश्य होगा कि पूरा अखंड भारत होगा। अखंड भारत के सपने देखे जा रहे हैं। बहरहाल जो भी होता है राजनीतिक बयानबाजी होगी, लेकिन जो पाकिस्तान में इस समय हालात है वो अपने आप में सोचने वाले हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो 800 रुपए में किलो टमाटर खरीद के खाता हो? 350 रुपए किलो प्याज अगर बात करें तो कितनी महंगाई है। और पाकिस्तान को IMF ने भी छोड़ दिया है कि जो भी करना है करो, और पाकिस्तान दिवालिया होने ही वाला है 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर पाकिस्तान के वो हालात होने वाले जो शायद किसी ने सोचे नहीं होंगे। जिस तरह से आपने देखा था श्रीलंका के हालात हुए, इसके बाद ये पाकिस्तान के हालात वही नजर आने वाले हैं। बहरहाल ये थी भारत की जनता की सोच, और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ राजवीर शाह, जय हिंद।